बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होम टाउन एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद शहबाज। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से। इस टाइम करंट मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, प्राइस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम हम देख रहे हैं कि नीचे आई हुई हैं मार्केट के अंदर। हम ये भी सुन रहे हैं ओवरसीज़ क्लाइंट या सारे पाकिस्तान के जितने भी नेशनल लेवल के क्लाइंट थे जिनकी इन्वेस्टमेंट बैरियर टाउन कराची के अंदर थी, वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम परेशान है और ये कह रहे हैं कि मार्केट इस टाइम मज़ीद नीचे जाएगी। हाँ, मार्केट नीचे जा सकती है बिकॉज़ क्योंकि इस टाइम ओवरऑल पाकिस्तान के हालात हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है सियासी सूरत हालात के सामने। इसके अलावा इस टाइम जो ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर है, पूरे पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हुआ है इस पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। इसके अलावा ओवरऑल देखा जाए पूरी दुनिया में इस टाइम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई कोविड के बाद, वो सारी चीज़ें, तो इस टाइम ओवरऑल हम देखें रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम नीचे आया हुआ है। वो चाहे पाकिस्तान का हो या पाकिस्तान की किसी भी सोसाइटी का हो। ये नहीं बैरियर टाउन कराची की मार्केट को हम देख रहे हैं कि बैरियर टाउन कराची की मार्केट इस टाइम डे बाई डे नीचे जा रही है। ओवरऑल पाकिस्तान की हर सोसाइटी, वो चाहे रावलपिंडी की हो, इस्लामाबाद की हो या लाहौर की हो, कोई भी सोसाइटी हम देखते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम प्राइस के अंदर हमें कमी देखने को मिली। इसी तरह कराची शहर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है प्राइस के अंदर हमें कमी, बल्कि कमी के साथ साथ इस टाइम क्योंकि ओवरऑल पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो कोई सेल परचेज इतनी को ख़ास नहीं हो रही। उसी तरह ही बैरियर टाउन कराची के अंदर भी ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्राइस हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो रेजिडेंशल हो, कमर्शियल हो, अपार्टमेंट हो या विलाज हो, हर तरह की प्रॉपर्टी के अंदर हम इस टाइम कमी देखने को मिलती है। बिकॉज़ क्योंकि इस टाइम इन्वेस्टर बिल्कुल गायब है। इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर के सर के ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। छोटा इन्वेस्टर इस टाइम जस्ट वो आदमी आ रहा है जो एंड यूज़र है, जो समझता है इन सारी चीज़ों को, वो आके सेल परचेज़ कर रहे हैं और इस टाइम भी सेल परचेज़ हो रही है। ये नहीं कि बिल्कुल सेल परचेज़ ख़त्म हो गई है। जो भी इन्वेस्टर जो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ सोचता है और सारी चीज़ों को देख के वो डिसीजन लेता है तो वो राइट टाइम यही समझता है, क्योंकि राइट टाइम उस टाइम होता है जब प्रॉपर्टी की प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे होती है या नीचे जा रही होती है। उस टाइम परचेज़ करने का टाइम होता है, चाहे वो प्लॉट हो, इसके अलावा रेडी प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, तो ये बेस्ट टाइम है इस टाइम क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और जो भी इस टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा, हमारी अपनी भी इन्वेस्टमेंट थी जो कि इस टाइम माइनस के अंदर आई हुई है जितने में हमने परचेज़ किया था, लेकिन खैर ये तो हालात और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यहाँ से कमाया और इंशाल्लाह बाकी यानी वो किसी बंदे को जिनकी भी प्रॉपर्टी बैरियर टाउन कराची के अंदर है, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आउट क्लास है, इसकी इस तरह की सोसाइटी पूरी हमें पूरे पाकिस्तान के अंदर देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल पूरी दुनिया का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, पूरी दुनिया के जो रियल एस्टेट मार्केट या सोसाइटी होती है उसके टक्कर की सोसाइटी जो बैरियर टाउन ने बनाई। इस तरह की सोसाइटी बैरियर टाउन के मुकाबले में कराची के अंदर कोई और सोसाइटी हमें देखने को नहीं मिलती। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, इसका सड़कों का निज़ाम देख लें, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड भी इस सोसाइटी को मिले हैं इसी तर्ज़ अमल को देखते हुए, इसी एनवायरनमेंट को देखते हुए। तो ये हम देखते हैं कि ओवरऑल इस टाइम अनस्टेबिलिटी है। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जैसे ही पाकिस्तान के हालात थोड़े से बेहतर होते हैं तो फिर उसी तरह ही प्राइस जंप करेगी जिस तरह ऑलरेडी जंप करते हुए हमें नज़र आ रही थी। तो ये इस टाइम परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं कि जिनके प्लॉट हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है, इस टाइम हौसले के साथ काम करने की ज़रूरत है। हौसले के साथ सोचें, आप बिल्कुल इजी हो कि अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें, अगर होल्ड कर सकते हैं तो। जो भी बंदा होल्ड कर सकता है उसके लिए तो ये बेस्ट यही सलूशन है, बजाय वो बेच के परेशान हो कि किसी और जगह पे जाए। ये बेस्ट टाइम है इस टाइम अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करने का या मज़ीद प्रॉपर्टी परचेज़ करने का बैरियर टाउन कराची के अंदर, क्योंकि जब मार्केट बेहतर होगी, ओवरऑल हालात बेहतर होंगे तो यही हमें प्लॉट जो आज 25 लाख रुपए का मिल रहा है हो सकता है वो डबल प्राइस के अंदर भी ना मिले। बिकॉज ऑलरेडी प्राइस उस तरह की हमने देखी, वहाँ तक गई प्राइस जो आज 30, 35, 40 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है वो 70, 80 लाख रुपए तक का भी नहीं मिलता था। और इस टाइम हमें ये जो प्लॉट मिल रहे हैं या जो प्रॉपर्टी मिल रही है इतने ज़्यादा गैप के अंदर, तो ये मैं तो समझता हूँ ये बेस्ट टाइम है। और हर वो इन्वेस्टर, हर वो एंड यूज़र जो कि मार्केट इस तरह के सोच रहा था या जिनकी पहुँच से ये सारी चीज़ें दूर जा चुकी थी,
उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर जो है वो डिफरेंट अदर सेक्टर के अंदर जा रहा है, या हमने देखा कि इन्वेस्टर जो है वो डिफरेंट अदर सेक्टर, बल्कि देखा जाए एक्सचेंज के अंदर भी जो इन्वेस्टर गया वो भी इस टाइम का इतना ज़्यादा कोई बेनिफिट में नहीं है। कुछ टाइम बेनिफिट हुआ, गोल्ड के अंदर गया, इस तरह डॉलर के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अब ऐसा ऐसा वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ मूव ऑन होना शुरू हो गई। और जिस तरह ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने ओरिजिनल लेवल पे आएंगी, तो लास्ट पे जो अपॉर्चुनिटी या लास्ट पे जो हमें इन्वेस्टर के लिए ऑप्शन बचती है वो जस्ट रियल एस्टेट सेक्टर ही बचता है। इन्वेस्टमेंट जो वो करते हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर करते हैं, वो चाहे किसी और सोसाइटी में कर रहे हों या कराची, बल्कि जो मेन इन्वेस्टर हम देखते हैं, कराची का मेन इन्वेस्टर या पाकिस्तान का मेन इन्वेस्टर, वो बैरियर टाउन कराची के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि इसमें हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं देखने को मिलती, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इशू नहीं देखने को मिलता। कराची शहर के अंदर अगर हम देखें, कराची शहर के अंदर हर प्रॉपर्टी के अंदर कोई ना कोई इशू होता है, ट्रांसफ़र के अंदर कोई ना कोई इशू होता है, प्रॉपर्टी एक से दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, लीज़ दूसरे बंदे के नाम पे हो रही होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू कराची शहर के अंदर है। लेकिन बैरियर टाउन कराची जो है इसमें इस तरह के कोई इशू नहीं है। तो लास्ट पे जो ऑप्शन बचती है वो रियल एस्टेट ही बचता है, और रियल एस्टेट के अंदर हम देख रहे हैं कि कराची का जो इन्वेस्टर या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो ज़्यादा प्रेफर बैरियर टाउन कराची को ही करता है। तो आने वाले टाइम में जिस तरह ये सारी चीज़ें स्टेबल होती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म होती है, कोई इलेक्शन होते हैं, उसके बाद ये सारा सीन मुल्क के हालात बेहतर होंगे, तो इंशाल्लाह इसकी जो बैरियर टाउन कराची की मार्केट है फिर डे बाई डे हमें बेहतरी की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टर हजरात के लिए भी, एंड यूज़र के लिए भी। और अगर आज की इन्वेस्टमेंट करते हैं या जिनके ऑलरेडी प्लॉट हैं उनको होल्ड करने की ज़रूरत है, बजाय परेशान हो के वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके बाद में पछताएं। इस टाइम होल्ड कर लें अगर वो होल्ड कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल होम टाउन एसोसिएट को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इसी के साथ आप अपने होस्ट मोहम्मद शहबाज को इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।